दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा। कभी आप सुनते हैं वन्य जीव अभयारण्य, कभी आप सुनते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कभी आप सुनते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक को कवर करेंगे। जो ये नेशनल पार्क टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है एवं राष्ट्रीय उद्यान है, ये बनाए क्यों जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है ताकि जो भी संकटग्रस्त जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये वन्य जीव अभयारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। वन्य जीव अभयारण्य को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ऐसी प्रजाति जो या तो संकटग्रस्त हो या किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रजाति का जानवर पाया जाता हो तो उस प्रजाति को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में कुछ हद तक मानव गतिविधियों की छूट होती है। मानव गतिविधियों की छूट होती है इसका मतलब जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जानवरों को आप चरा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यटन की भी छूट होती है। लेकिन आप जो है डिस्ट्रक्टिव वे में छूट अगर बोला जाए तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि जो हाथी है इनके दांत को तोड़कर हम मार्केट में बेच सकें, यह इन सभी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है और यहाँ पर कुछ छूटें होती है। अब हम राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। यहाँ पर सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से बराबर रूप से किया जाता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण हम लोग अभी देखे हुए थे। और अगर देखा जाए कि यहाँ जो सभी जीवों का संरक्षण की बात की जा रही है इसका मतलब है चाहे कोई भी चीज हो उसमें हम वनस्पतियों को भी संरक्षण करते हैं, वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं, जानवरों का भी संरक्षण करते हैं और अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे उस पर्यावरण का संरक्षण करते हैं जो कि उस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मानव गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है और जो सबसे सख्त कानून होता है यह किसका होता है, यह राष्ट्रीय उद्यान का होता है। सबसे सख्त कानून राष्ट्रीय उद्यान का। और अगर बात किया जाए इससे जो है कम सख्त कानून यह होता है वन्य जीव अभयारण्य का। और सबसे कम सख्त कानून जो होता है यह किसका होता है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। अब हम देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे एरिया को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ा एरिया होता है वह होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो एरिया होता है वह सबसे बड़ा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन एरिया है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसके बीच में जो बैंगनी कलर का है, ये जो आप बैंगनी कलर के देख रहे हैं ये है नेशनल पार्क, ये है राष्ट्रीय उद्यान। और जो आप यहाँ पर भूरे कलर का, ब्राउन कलर का ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है
आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य। तो आप देख सकते हैं कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत से वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। हमने अभी देखा था ना कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है वह होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, इसलिए इसे 3 क्षेत्रों में 3 लेयर में बांटा जाता है। सबसे बीच में होता है कोर जोन। कोर जोन जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती है, जिस प्रकार की राष्ट्रीय उद्यान में। और दूसरा जो है आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है बफर जोन। ये जो आप दूसरा वाला एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बफर जोन। इसमें भी मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती है, पर रिसर्च यानी कि शोध के लिए जो है इस एरिया को अलाउ किया जाता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट लेयर है यह होता है ट्रांजिशन जोन, यानी कि हिंदी में कहें तो संक्रमण जोन। इसमें मानव गतिविधियां अलाउड होती है। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला कि कोई विशेष प्रजाति का जानवर पाया जाता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में तो वो पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका लद्दाख में पड़ता है और यह जो है स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट होते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ये सब हम पहले कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो कि आज़ादी से पहले इसको बनाया गया, कब 1936 ईस्वी में। इसका जो नाम हुआ करता था यह हैली नेशनल पार्क हुआ करता था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि कौन से राज्य में सिचुएटेड है, यह है उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1936 ईस्वी में बंगाल टाइगर जो कि आप देख रहे हैं को प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित की गई थी और इसका पुराना नाम हो जाएगा हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोटेक्ट करने में और इन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आशा है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहले जो है जम्मू कश्मीर, कई बुक्स में मिल जाएंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया तो फिर यह अब आपका आ जाएगा लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में है। हेमिस नेशनल पार्क यह जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और जो इसका क्षेत्रफल है यह है 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। और यह हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए मशहूर है। स्नो लेपर्ड के लिए जो है बर्फीले तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यह है साउथ बटन नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 0.03 किलोमीटर स्क्वायर है और यह जो सिचुएटेड है यह स्थित है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपका साउथ अंडमान है और मिडिल अंडमान है। इसका जो मेन लोकेशन ये है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, यानी कि मेनली अगर देखा जाए अंडमान निकोबार में जो इसकी स्थिति है यह साउथ की ओर है, इसलिए इसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क।
जो कि सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वह किस राज्य में है, तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जिसे कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश जिसे कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कौन से राज्य में है, यह है मध्य प्रदेश राज्य में। अब इसके बाद हम सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं, जो कि खासा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ है पहला आपका दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क सबसे पहले जो हम स्टेट कवर करेंगे वह है, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश कवर करेंगे वह है जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर आपका, और ये है लद्दाख। यहीं से होकर सिंधु नदी बहती है, लद्दाख से ही होकर सिंधु नदी बहती है। और आप लोग बताइए चलिए कि लद्दाख का कौन सा शहर है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये हम जो है कहीं ना कहीं माउंटेन वाले चैप्टर में कवर किए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दाचीगाम नेशनल पार्क है यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, यह है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और एक आपका आ जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर। और एक किश्तवाड़, ये तीनों खासा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। सलीम अली ये तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर राज्य हैं यहाँ हमारे भाई बंधु जो मुस्लिम भाई बंधु हैं ये बहुत संख्या में है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ये जो सलीम अली नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, सलीम अली यानी कि ये मुस्लिम नाम है। और यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा संख्या में मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं, यानी कि जो सलीम अली नेशनल पार्क है यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। बार बार यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ राज्य, क्योंकि इसे जो है राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो सही है वह है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो सलीम अली नेशनल पार्क यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, यह है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके बाद आपका आ जाएगा दाचीगाम। दाचीगाम यानी कि अगर इसको आप तोड़ते हैं यहाँ पर, दाची यानी कि 10, गाम यानी कि गांव, 10 गांव, दाचीगाम यानी कि 10 गांव। 10 गांव यहाँ से रिप्लेस किए गए थे, तब ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया दाचीगाम। ओके, और जो दाचीगाम नेशनल पार्क है यह मेनली अगर बात किया जाए तो यह हंगूल जो कश्मीरी हिरन होता है इसके लिए प्रसिद्ध है, हंगूल के लिए प्रसिद्ध है जो है यह दाचीगाम नेशनल पार्क है। इसके बाद एक आपका आ जाएगा किश्तवाड़। जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, वार जो कश्मीर इलाका है, जम्मू कश्मीर इलाका है, यह कहीं ना कहीं टेररिज्म से पीड़ित राज्य है और इसी वजह से यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। तो फिर वार से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ये वार जो है यह कौन से राज्य में, तो ये आपके आ जाएंगे जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर। और जब हमारे सैनिक यहाँ पर शहीद होते हैं और फिर यहाँ पर याद रख सकते हैं ये जो गम है, तो हमें शोक जो है दुख की अनुभूति होती है कि हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और इस तरीके से आप यहाँ पर इसे याद रख सकते हैं कि जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है और यहाँ पर वार युद्ध होते ही रहती है और कहीं ना कहीं हमारे जब सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शोक दुख की अनुभूति होती है। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। जो सलीम अली है यह नेशनल पार्क यह कौन से राज्य में है, यह हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अच्छा, ये जो है सलीम अली ये चिड़ियाओं से विशेषज्ञ रखने वाले एक इंसान थे और इनको बर्ड नेम के नाम से बुलाया जाता था और इन्हीं के नाम पर जो इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा यह सलीम अली नाम पड़ा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख का अभी हम देखे हुए थे, जो है यह लद्दाख का रीजन है, इलाका है और जो है यहाँ जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यह है हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन इसका इस एरिया में है, ये जो हेमिश नेशनल पार्क है और यह जो है स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिश नेशनल पार्क। ओके, तो हम यहाँ पर देखें कि जो यह है
यह स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहला जो यहाँ पर नेशनल पार्क है यह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन जो है राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है और इसे 1984 ईस्वी में 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था और 2014 ईस्वी में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इतना आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, यहाँ पर बस यही याद रखिए कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह कौन से राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप यह लोकेशन देख रहे हैं, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह कौन से राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आपका आ जाता है पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क। जो पिन वैली नेशनल पार्क है यह लोकेशन है और यह जो पिन वैली नेशनल पार्क है यह लाहौल स्पीति, नाम सुने होंगे, लाहौल स्पीति जिले में है पिन वैली नेशनल पार्क। इसके बाद आपके आ जाते हैं खीर गंगा नेशनल पार्क। जो खीर गंगा नेशनल पार्क है यह 2010 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जो लेटेस्ट है 2010 ईस्वी में। और जो सिंबल 12 है यह भी 2010 ईस्वी में ही इसे स्थापित किया गया था। खीर गंगा और सिंबल 12 इसे 2010 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, एक मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिक से इसे कवर करा देंगे। और जो इंदर किला नेशनल पार्क है यह भी कौन से राज्य में है? यह भी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सिचुएटेड, स्थित है। अब यहाँ पर ट्रिक है, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्बा ने, यानी कि सिम्बा मूवी से इसको कोरिलेट करके याद रख लीजिए कि जो सिम्बा यानी कि हो जाएगा आपका सिंबल 12 नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क हो जाएंगे आपके? सिंबल 12 नेशनल पार्क। हिमालय, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर यानी कि ग्रेट हिमालयन वैली यानी कि पिन वैली, इंदर यानी कि इंद्र किला और खीर यानी कि खीर गंगा नेशनल पार्क। इस तरीके से इसे याद रख लीजिए। इसके बाद अब आ जाते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क, यानी कि उत्तराखंड उत्तरांचल के जो नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी हम देखे हुए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। और अगर बात किया जाए 1936 में स्थापित किया गया था। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था। और अगर देखा जाए इसका पुराना नाम हो जाएगा हैली नेशनल पार्क। इसके बाद सेकेंड आ जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसे 1988 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं ये जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये भी फूलों की घाटी, आप नाम सुने होंगे, फूलों की घाटी, नंदा देवी जो चोटी है, ये सभी कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और ऐसे आप इसे रिलेट करके याद रख लीजिए। ओके, और अब आपका आ जाता है राजाजी नेशनल पार्क। जो राजाजी नेशनल पार्क है यह हाथी के लिए मशहूर है। जो हाथी के लिए मशहूर है यह कौन से नेशनल पार्क मशहूर है? यह राजाजी नेशनल पार्क। और अगर बात किया जाए यह बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क आप नाम सुने होंगे, श्री राजगोपालाचारी जी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर जो है इस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क श्री राजगोपालाचारी जी को जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद आपके आ जाते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आप जानते हैं गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। हालांकि ये कहाँ तक सही है, आप गंगा नदी तंत्र वाले इसमें देख लीजिए जाकर कि गंगा नदी जो है वास्तविक में क्या गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगोत्री आप यहाँ से तो रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है यह कौन से राज्य में है? यह उत्तराखंड राज्य में है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में। नाम से यहाँ पर ये 2-3 नेशनल पार्क जो है नाम से ही यहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक फैक्ट्स रह गया, जो ये एशियाटिक ब्लैक बियर है यह वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। जो एशियाटिक ब्लैक बियर है, जो यह भालू है, जो काला भालू है,
यह कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? यह वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मेन नेशनल पार्क है यह है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है? यह जो आप देख रहे हैं भूरे खरगोश के लिए फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। और जो यहाँ पर बिहार में एक नेशनल पार्क है, जो ये स्टेट जो आप देख रहे हैं यह बिहार राज्य का लोकेशन है। तो यहाँ पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क यह कौन से राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। और यह कौन से जिले में पड़ता है? तो यह पड़ता है पश्चिमी चंपारण जिले में। पश्चिमी चंपारण जिले में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ही पड़ता है, यह जो है पश्चिमी चंपारण जिले में। ओके, और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है यह इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है और पश्चिमी चंपारण जिले में। पश्चिमी चंपारण जिले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? चंपारण जिले का आप महात्मा गांधी से कोरिलेट करके इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। इसके बाद एक आ जाता है झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के पलामू जिले में है और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए जो है यह फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क? तो यह है बेतला नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश वाले में जो है दुधवा नेशनल पार्क, इसके लिए आप याद रख लीजिएगा, यह जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। यह जो है इसका लोकेशन यह है, इसका लोकेशन यह है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। अब इसके बाद जो है हम लास्ट जो यह स्टेट है यह पश्चिम बंगाल राज्य को कवर करेंगे, जिसमें से आ जाता है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि आप जानते हैं कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन नेशनल पार्क है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरबन का डेल्टा आप नाम सुने होंगे, तो सुंदरबन नेशनल पार्क यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एक आपका आ जाता है गोरुमारा। गोरुमारा जो लोकेशन आप देख रहे हैं यह है गोरुमारा का लोकेशन। तो जो गोरुमारा नेशनल पार्क है यह इंडियन राइनोज के लिए जो है भारतीय राइनोज के लिए फेमस है, इंडियन राइनोज के लिए फेमस है। इसके बाद आ जाता है बक्सा नेशनल पार्क। जो बक्सा नेशनल पार्क है यह आप देख सकते हैं लोकेशन, जो कि भूटान के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। ओके, तो जो बक्सा नेशनल पार्क है यह भूटान के निचले हिस्से में पड़ता है। बक्सा नेशनल पार्क जो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके बाद आ जाता है सिंगलीला। सिंगलीला नेशनल पार्क यह दार्जिलिंग जिले में है, जो कि चाय, दार्जिलिंग की चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। और यह जो है बात किया जाए तो यह किसके लिए फेमस है? यह लेपर्ड के लिए फेमस है। लेपर्ड यानी तेंदुआ के लिए फेमस है यह नेशनल पार्क। कौन सा? तो यह जो आप सिंगलीला देख रहे हैं, सिंगलीला देख रहे हैं। इसके बाद एक और है, देख रहे हैं आप जल्दपारा, जो कि राइनोज के लिए फेमस है। जल्दपारा का लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जल्दपारा यह किसके लिए फेमस है? राइनोज के लिए फेमस है जल्दपारा। ओके, और एक आपका और रह रहा है जो कि न्योरा वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्योरा जो वैली है यह रेड पांडा के लिए फेमस है। न्योरा वैली जो है यह रेड पांडा के लिए फेमस है, जिसका लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है न्योरा वैली। न्योरा वैली जस्ट भूटान के बॉर्डर से सटे हुए जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है यह किसके लिए फेमस है? यह फेमस है, प्रसिद्ध है रेड पांडा के लिए। थैंक यू। और जो है कहीं ना कहीं आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है आप पीडीएफ के लिए ऑनलाइन गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है जितने भी लेक्चर वीडियोज दिए जा रहे हैं इन सभी के पीडीएफ मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी जो कि बहुत ही आप लोगों को नीड होती है, और वो उन सभी पीडीएफ को यहाँ पर डाला जाता है। वंस अगेन थैंक यू। चलिए लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्द जो है कहीं ना कहीं हमारा जो एक मिशन है वह पूरा हो जाए, जो सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया होता है और वॉच टाइम का क्राइटेरिया, इसके बाद कहीं ना कहीं मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा। थैंक यू।